and welcome class 6 to your history class. So students, as we are discussing about chapter 4, that is what books and burials tell us. So students, we have discussed so far many topics, that is one of the oldest book in the world, how historians study the Rig Veda, then cattle, horses and chariots, then words to describe people. So in today's lecture we are going to discuss about silent sentinels, the story of मेगालिथ्स. तो हम आज स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स पढ़ेंगे, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अंडरस्टैंड एंड रिलेट द टॉपिक. तो मेगालिथ पीरियड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो जैसे कि आपने पढ़ा पहले कि जो नॉर्थ वेस्ट साइड है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड में जो है लिटरेरी मटेरियल हमें मिला, ठीक है, लिटरेरी मटेरियल मिला. हम उससे जो है ये जान सकते हैं कि वहाँ की हिस्ट्री कैसी थी. वो सब टेक्स्ट पढ़ के, वो समझ कर, वो कन्वर्सेशन समझ कर, वो हिंट्स के बारे में पढ़कर हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट साइड जो है हमारी किस तरह की थी, कैसी हिस्ट्री वहाँ पर थी. तो अब बात आती है हमारे साउथ की या फिर हमारे जो है कश्मीर की या नॉर्थ ईस्ट साइड की. तो यहाँ पर हमें लिटरेरी मटेरियल नहीं मिला, जैसे कि आपको पहले बताया था, ठीक है. तो वहाँ पर हमें किस तरह की हिस्ट्री पता चलेगी, कैसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा. तो यहाँ पर हमें क्या मिला, मेगालिथ्स मिले, ठीक है. तो मेगालिथ्स मिले मीन्स पत्थर, ठीक है. तो यहाँ पर जो है बरियल साइट्स हमें मिली. जैसे मैंने आपको बताया था कि चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आधे आधे पार्ट्स के बारे में आप पढ़ेंगे. जैसे बुक्स हैं तो बुक्स आपको जो है साउथ वेस्ट के बारे में बताएंगी, सॉरी नॉर्थ वेस्ट के बारे में बताएंगी. और जो बाकी की बरियल्स की बात मैंने की थी वो आपको क्या बताएंगी, साउथ के बारे में बताएंगी. तो वही है, अभी हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो है सेकेंड हाफ बरियल्स वाला, ठीक है. तो बरियल्स जो हैं हमें यहाँ से मिले, और देखिए किस हिसाब के मिले कि मेगालिथ मिले, ठीक है. मेगालिथ मीन्स कि बिग स्टोन. तो ये स्टोन्स जो थे ये बरियल्स में भी हमें क्या मिलती है, हिस्ट्री जानने को मिलती है, ठीक है. सो क्या होता है कि बहुत सारी जो थी, जैसे कि पैलियोलिथिक एज है, न्यूलिथिक एज है, मीन्स स्टोन एज, ठीक है. तो अब इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. तो मेगा मीन्स बड़े 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 पत्थर, ठीक है. तो बड़े बड़े पत्थरों का जिक्र हो रहा है मेगालिथिक एज में. तो ये स्टोन बोल्डर्स जो थे, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये लगाए हुए हैं, ठीक है. तो ये बड़े बड़े स्टोन्स जो हैं ये आगे पीछे लगा दिए जाते थे, ठीक है. तो अब इनका क्या यूज़ था, दिस यूज टू मार्क बरियल साइट्स. तो बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए, समझ लो कि एक इंसान, जानवर या कोई भी जो है किसी की डेथ होगी उस ज़माने में, तो वहाँ पर उसको क्या कर देंगे, दफना देंगे. तो दफनाने के बाद क्या करते हैं, उसके आगे पीछे जो है एक गोल सा चक्कर, ऐसे गोल सा चक्कर जो है वो बना देंगे पत्थरों से, ठीक है. पत्थरों से उसको जो है आगे पीछे निशान लगा दिया, यहाँ पत्थर लगा दिए कि मतलब अगर आगे बहुत सालों के बाद भी हम देखेंगे तो वहाँ पर एक मार्किंग मिलेगी हमें कि इस जगह पर जो है एक इंसान को या अपने किसी डेयर वन को वहाँ पर दफनाया गया है, जिससे ये सब जो है याद रहता था. इसलिए वो पत्थर जो है उसके आगे पीछे लगा दिए जाते थे, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो है पिट होल है, यहाँ पर किसी की भी डेड बॉडी जो है वो दफना दी जाती थी, ठीक है. तो प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स एगो. तो ये 3000 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था, मतलब कि 3500 साल पहले, जैसे कि ऋग्वेदा की बात की हमने, ठीक है. तो उन दिनों ही ये भी स्टार्ट हो गया था लगभग उसी साइड, ठीक है. प्रेवलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर. तो ज़्यादातर कहाँ पे जो था ये डेक्कन एरिया, मतलब आपका साउथ का पार्ट, इंडिया का जो साउथ पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे कर्नाटका, मुंबई वगैरह जो भी हैं वो एरिया हो गया आपका. नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया,
मीन्स असम वगैरह का एरिया और कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर हमें बरियल्स मिले, ठीक है। इन्हीं एरियाज़ में हमें जो है बरियल्स मिलते हैं। बाकी मैंने आपको नॉर्थ वेस्ट के बारे में पहले बताया कि वहाँ के हिस्ट्री हमें कहाँ से पता चलती है, वेदों से, वैदिक एज से, वैदिक सोसाइटी पता चलती है, ठीक है, क्योंकि वो रिटर्न मटेरियल हमें मिल गया जहाँ से पढ़कर हमने सब कुछ पता लगा लिया, ठीक है। तो अब यहाँ बरियल से जो है वो कैसे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, नेक्स्ट हम डिस्कस वही करने वाले हैं। तो मेगालिथिक साइट्स हमें, जैसे मैंने आपको बताया, कहाँ कहाँ मिलेंगी हमारे, तो कश्मीर में या हमारे जो है साउथ डेक्कन पार्ट में, ठीक है। तो वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथिक बरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड। तो कुछ जो है हमें सरफेस पे ही दिख जाती थी, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, ये देखिए यहाँ पर कि ये पत्थर जो है आगे पीछे लगा दिए गए हैं, मतलब एक निशान, एक मार्किंग कर दी गई है कि वहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई दफनाया गया, ठीक है, यहाँ पे किसी को गाड़ दिया गया। तो अब वो तो हो गया अंडरग्राउंड, ठीक है, वो बरियल्स हैं, ठीक है। तो कुछ जो है हमें सरफेस पे भी देखने को मिलते थे, कुछ पत्थर जो हैं वो सरफेस पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक्सकेवेट किया, आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स, ठीक है। तो बहुत सारे सर्कल्स वो स्टोन बोल्डर्स के आपको जो हैं दिखने को मिलते हैं, या फिर एक सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, इस तरह से, ठीक है। तो सिंगल लार्ज स्टोन जो है ग्राउंड पे खड़ा है, इस तरह से ये पिक्चर जो हैं देखने को मिलती हैं। These are the only indications that there are burials beneath. तो ये इंडिकेशन सामने पता चलती हैं कि यहाँ पर क्या हुई है, कोई बरियल, किसी को गाड़ा गया, किसी के डेयर वन को वहाँ पर गाड़ा गया और उसके निशान के तौर पर पत्थर ऊपर लगा दिए गए कि वहाँ पर जो है एक निशान, एक मार्किंग जो है वो बनी रहे, ठीक है। तो अब ये मेगालिथ जो थे किस तरह से बनते थे, ठीक है। तो ये वैसे ही मेगालिथ हैं कि बड़े बड़े पत्थर जो है वो क्या कर दिए, वहाँ पर एक मार्किंग के तौर पे लगा दिए गए और नीचे जो है उनको दफना दिया गया, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे पर्सन्स हैं, कुछ भी हैं, ठीक है। तो उन जगह टाइम पे जो प्रोमिनेंट थे उन सबको वहाँ पर दफना दिया जाता था और ऊपर जो है वो स्टोन की मार्किंग कर दी जाती थी, इसीलिए मेगालिथ साइट्स हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी सारे बरियल्स जो हैं ये इन सब के कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है। तो अब ये आप ये सोचोगे कि अब इससे हिस्ट्री कैसे पता चलती है। अब लिटरेरी जो थे हमें देखा, उसको पढ़ के तो हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला, लेकिन यहाँ पर हमें हिस्ट्री कैसे पता चली। द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स। तो क्या होता था जब कोई मरता था, ठीक है, तो उनके साथ पॉट्स भी दफना दिए जाते थे, ठीक है। पॉट्स दफना दिए जाते थे, मतलब पॉट्स में क्या रहता था, ग्रेन्स रहती हैं या कोई भी चीज़ जो है जो उनके यूज़ की है वो उसमें डाल दी जाती थी, ठीक है। तो उन पॉट्स को ब्लैक या रेड वेयर बोलते थे, या काले रंग के या लाल रंग के पॉट्स जो हैं उनके साथ ही दफना दिए जाते थे, जिसमें उनकी ज़रूरत का सामान जो है डाल दिया जाता था। मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि उन दिनों लोग ये सोचते थे देयर इज़ अनदर लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब कि एक मौत के बाद एक और ज़िंदगी है। वो ये सोचते थे कि एक इंसान मर गया लेकिन वो एक किसी एक जगह पर वो जिंदा भी है जहाँ पे उसको ये ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वहाँ उसके साथ दफना देते थे। और बहुत सारी उसकी जो डेयर वन चीज़ें हैं जो उसको पसंद थी वो भी उसके साथ दफना दी जाती थी। टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड स्केल्टन ऑफ हॉर्सेस आर फाउंड, ठीक है। तो अब जो है, अब हॉर्सेस की बात हुई, हॉर्सेस चैरियट्स की बात हुई थी साउथ में, जब नॉर्थ में हम जब बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे हॉर्सेस जो थे प्रोमिनेंट थे। इसका मतलब ये है जब स्केल्टन हमें हॉर्सेस के मिले, इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे साउथ पार्ट में भी हॉर्सेस जो थे और उनके वेपन्स यानी कि हॉर्स इक्विपमेंट्स, जैसे कि घोड़े की नाल बोलते हैं इसको, ठीक है, ये दिख रही है आपको, ऐसे ये चीज़ें हमें वहाँ से मिली। और टूल्स, बहुत सारे वेपन्स मिले, जैसे कि एक्स है, ठीक है, तो ये मिली। तो यहाँ पर किसकी मिली, आयरन की। अब ये सवाल आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन का यूज़ होता था? नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पढ़ा था कि ज़्यादातर कॉपर का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब जो है वो डिक्लाइन हो गया, उसके बाद जो है लोग आयरन का यूज़ भी करना सीख गए थे, मतलब आयरन का यूज़
होता था। तो देखो कितनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो वो चीज़ें नहीं हैं, वो लोग नहीं हैं बताने के लिए, लेकिन बहुत सारी एग्जीबिशन से हम जो हैं ऑब्जर्वेशन करते हैं और बहुत सारे फैक्ट्स और आइडियाज़ मिलाकर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कैसी लाइफ रही होगी, क्या सिविलाइजेशन होगी, क्या चीज़ें जो हैं देखने को मिलती रही होंगी। So horse equipments and ornaments of stones and gold are also formed. तो इसका मतलब कि वहाँ पर गोल्ड का भी यूज़ किया जाता था, स्टोन्स का भी यूज़ किया जाता था। मतलब अगर कोई मर गया तो उसके साथ स्टोन्स भी दफना दिए जाते थे या फिर गोल्ड दफनाया जाता था। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि कुछ लोग जो थे वो अमीर होंगे, तो जो अमीर थे उनके साथ तो गोल्ड जो है, उनके साथ जो सोना जो है वो दबा दिया गया, और कुछ लोग बेचारे गरीब होंगे जिनके साथ पत्थर दबा दिए गए, उनके पास को इतना जो है कुछ नहीं था, ठीक है, ऑर्नामेंट्स नहीं थे। तो कुछ ऑर्नामेंट्स जो थे वो गोल्ड के थे और कुछ ऑर्नामेंट्स क्या थे, स्टोन के थे। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि सोसाइटी जो है वो अमीर और गरीबों में बटी थी उन दिनों भी, ठीक है। तो यहाँ से ये भी चीज़ें हमें जानने को मिलती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री फ्रॉम द बरियल्स। तो आगे हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं कि बरियल से और क्या क्या हिस्ट्री के बारे में जानने को मिला। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस, और वी कैन से वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक्स। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।